मधुबनी बिहार का एक ऐसा जिला जो अपने मखाना उत्पादन एवं मिथिला चित्रकला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। मिथिला चित्रकला को मधुबनी पेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में अपनाई गई ये कला आधुनिक परिवेश में अब कपड़ों, दीवारों और कागजों सहित अनेक जगहों पर अपने रंग बिखेर रही है। इसने अपनी अनोखी शैली और चटक रंग न्यासों के कारण मधुबनी को विश्व पटल पर एक नई पहचान और सम्मान देने का कार्य किया है। कहा जाता है कि इस कला का जन्म रामायण काल में हुआ, जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह को स्मृति स्वरूप संजो कर रखने के लिए राम सीता विवाह की एक पेंटिंग बनवाई, जो शैली आगे चलकर मिथिला चित्रकला के नाम से मशहूर हुई। अपनी इस गौरवशाली परंपरा एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए पुरानी पीढ़ियां जितनी तत्पर रहीं, उतनी ही आज की युवा पीढ़ी भी कृतसंकल्प है, जो बड़े ही गर्व और हर्ष की बात है। मधुबनी पेंटिंग्स में वैसे तो सदा फूलों, पत्तियों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब कुछ वस्तुओं पर इस कला को उकेरने के लिए आधुनिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कला की सबसे विशेष बात यह है कि इनमें अपने देवी देवता, पशु पक्षी, संस्कृति, परंपरा, संस्कार और पर्व त्योहारों को ही विषय में रखकर चित्रण किया जाता है। न विषय में कोई बदलाव है, न शैली में। इस कला ने अपनी मूल आत्मा को कभी खत्म नहीं होने दिया। यही कारण है कि मिथिला चित्रकला शैली में विभिन्न हस्तियों को भारत सरकार ने पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा। जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्त, दुलारी देवी और सुभद्रा देवी। देखा जाए तो मधुबनी पेंटिंग्स के अलावा किसी अन्य कला को इतना सम्मान शायद ही मिला हो। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए यहां मिथिला चित्रकला संस्थान है। अगर बात मखाने की करें तो भारत में इसके कुल उत्पादन का करीब 80% बिहार से होता है, जिसमें अकेले मधुबनी की भागीदारी 40 से 50% की है। मधुबनी में छोटे बड़े ऐसे हजारों जलाशय हैं, जिसमें यहाँ के मेहनती और अनुभवी किसान उच्चतम क्वालिटी के मखाना का उत्पादन करते हैं, जिसका स्वाद पूरी दुनिया के लोग बड़े चाव से लेते हैं। मधुबनी का मखाना विश्व के कोने कोने में पसंद किया जाता है, लिहाजा काफी बड़ी मात्रा में इसका निर्यात होता है। राजधानी पटना से करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर बसा मधुबनी वर्ष 1972 में दरभंगा से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना। यहां सड़क, रेल और हवाई मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। नजदीकी हवाई अड्डा दरभंगा एयरपोर्ट है, जो फिलहाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग NH57 के दोनों तरफ बसे मधुबनी जिले की खूबसूरती हर व्यक्ति का ध्यान बरबस ही अपनी तरफ खींच लेती है। मधुबनी आने वालों के लिए शानदार सुख सुविधा वाले कई होटल यहाँ सहजता से उपलब्ध हैं। अपने स्वच्छ, सुंदर एवं सुसज्जित कमरों के अलावा बेहतरीन रेस्तरां, स्वादिष्ट एवं हाइजीनिक फूड क्वालिटी के साथ साथ अद्भुत, प्रशंसनीय और विनम्र सेवा इनकी पहचान है। नदियों, तालाबों और हरे भरे बाग बगीचों से आच्छादित मधुबनी की धरती बेहद ही समतल एवं उपजाऊ है। संपन्नता और समृद्धि यहाँ की मिट्टी में है, और भला हो भी क्यों ना। जिस मिथिलांचल की मिट्टी से जगत जननी मां सीता का जन्म हुआ हो, उसे समृद्ध तो होना ही है। हम सबके आराध्य भगवान श्री राम को मिथिला और मधुबनी वासी अपना दामाद या पाहुन मानते हैं, इसलिए उनके अंदर आतिथ्य भाव सहज ही पाया जाता है। मिथिला का आतिथ्य विश्व प्रसिद्ध है। 2 संसदीय और 11 विधानसभा क्षेत्र वाला मधुबनी
क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा है और यहाँ सभी धर्मों और जातियों के लोग बड़े ही प्रेम और सौहार्द से रहते हैं, जिसका श्रेय यहाँ के सहज, सरल और साहित्य प्रेमी निवासियों को जाता है। इस धरती ने एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और संत दिए। ये जिला महाकवि कालिदास, मैथिली कवि विद्यापति, पंडित भवनाथ मिश्र अयाची तथा वाचस्पति मिश्र जैसे विद्वानों की जन्मभूमि रही है। मैथिली यहाँ की लोक भाषा है, जिसमें एक अलग सी मिठास और माधुर्य है, लेकिन यहाँ हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाएं भी बखूबी बोली और समझी जाती हैं। यहाँ के खान पान में चावल, गेहूं, चूड़ा दही, मछली, मखाना, पान, तीसी, तिलकोर, मरुआ, बथुआ साग, कुर्थी दाल, लाई, चुरलाई जैसे खाद्य पदार्थ विशेष स्थान रखते हैं। पहनावे में पारंपरिक धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता के अलावा आधुनिक वस्त्र तो है ही, इनके अलावा जो मिथिला की एक विशेष पहचान है वो है पाग दुपट्टा। यह वस्त्र किसी को विशेष रूप से सम्मान देने के क्रम में पहनाया या प्रदान किया जाता है। मधुबनी अपने विशेष पर्व, त्योहारों, लोक कलाओं और परंपराओं के लिए भी बखूबी जाना जाता है, जैसे कि चौरचन, भरतुतिया, मधुश्रावणी, जुड़ शीतल, तुसारी पूजन, बरसायत और सलेहश पूजा इत्यादि। जिनमें अगर थोड़ा विस्तार से बात करें तो चौरचन में घर के बड़े बुजुर्ग द्वारा समस्त परिवार सहित चंद्रमा की पूजा की जाती है। भरदुतिया व्रत बहनें अपने भाई के लिए करती हैं। मधुश्रावणी में विवाहित जोड़ों द्वारा फूलों तथा अन्य पूजन सामग्री से नाग देवता की पूजा की जाती है। जुड़ शीतल में घर के बड़े बुजुर्ग अपने से छोटों तथा पेड़ पौधों को जल से सिंचित करते हैं, उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। तुसारी पूजन में कुंवारी लड़कियों द्वारा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। बरसायत में स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री की पूजा की जाती है। लोक देवता सलेहश भगवान की पूजा एक समुदाय अथवा जाति विशेष द्वारा की जाती है। सामा चकेवा में अपने भाई की लंबी आयु के लिए बहनें व्रत करती हैं। इसमें कुछ पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। झिझिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मिथिलांचल का एक ऐसा लोक नृत्य है जिसके बारे में मान्यता है कि ये बुरी नजर तथा नकारात्मक चीजों से बचाता है। जट जटिन लोक नृत्य महिला पुरुष द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने और बारिश के लिए किया जाता है। लोक परंपरा की श्रेणी में कोहवर किसी वैवाहिक अवसर पर वर वधू के लिए एक विशेष कमरे में बनाई जाने वाली चित्रकला है, जिसमें विभिन्न चीजों को सांकेतिक रूप से दर्शाया जाता है। ये काफी शुभ माना जाता है। अरिपन जमीन पर पीसे चावल, कुमकुम और हल्दी आदि से बनाया जाने वाला वो चित्रकला है जो काफी शुभ माना जाता है। हर अवसर और पूजा पर इनका स्वरूप और बनाने की शैली अलग होती है। अनेकानेक विशेषताओं को स्वयं में समेटे मधुबनी अपने ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पर्यटन के हिसाब से देखें तो यहाँ अनेकों मंदिर, स्थल और स्मारक हैं जिनके भ्रमण और दर्शन मात्र से आपके अंदर एक अलग ही रोमांच और ऊर्जा का संचार होगा। हम शुरुआत करते हैं पुलिस लाइन कोतवाली चौक स्थित काली मंदिर से। आस्था के इस स्थल का संबंध दरभंगा महाराज के काल से है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर और दरभंगा राज महल के बीच कहीं एक गुप्त रास्ता है। गंगा सागर, पोखर, मधुबनी स्थित काली मंदिर भी एक प्राचीन और अनूठा मंदिर है। इसका निर्माण भी दरभंगा महाराज द्वारा ही कराया गया है। मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर
उत्तर स्थित राजनगर मधुबनी जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ मौजूद भव्य राज पैलेस का निर्माण दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अंदर एक भव्य दुर्गा मंदिर और एक जागृत काली माता का मंदिर है, जिसका अपना एक विशेष पौराणिक महत्व और मान्यता है। राजनगर से बलिराजगढ़ की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर की है। यहाँ स्थित किला मौर्य काल से भी पुराना माना जाता है। यहाँ सालाना रामनवमी के अवसर पर चैती दुर्गा का भव्य आयोजन होता है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ती है। इसकी खुदाई में मौर्यकालीन सिक्के, मृतभांड और कई वस्तुएं बरामद हुई हैं, लेकिन पूरी खुदाई न हो सकने के कारण इसमें इतिहास का बहुमूल्य खजाना और ऐतिहासिक धरोहर छुपी हुई है। भगवती स्थान उच्चैठ मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। यह स्थान मिथिला में एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। भगवती मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान हैं। मां दुर्गा सिर्फ कंधे तक ही दिखाई देती हैं, कंधे से ऊपर इनका सिर नहीं है, इसलिए इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्गा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम जनकपुर की यात्रा के समय यहां रुके थे। यही वो दिव्य मंदिर है जहां महाकवि कालिदास को माता ने अपने दर्शन दिए और उनके आशीर्वाद स्वरूप जो महामूर्ख से उद्भट विद्वान और महाकवि कालिदास हुए। भवानीपुर पंडौल स्थित उगना महादेव मंदिर के बारे में कथा प्रचलित है कि महाकवि विद्यापति जी के यहाँ स्वयं भगवान शिव उगना के रूप में चाकरी किया करते थे। पंडौल के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में अपने अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। बिस्फी स्थित विद्यापति स्थान महाकवि विद्यापति का जन्म स्थल माना जाता है। बिस्फी में ही भैरवा स्थान कब्रिस्तान के बीच स्थित महादेव का वह मंदिर है जहां स्थापित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह कब्र खोदते हुए मिला था। बासोपट्टी स्थित कलना महादेव का संबंध त्रेता युग से और इसका निर्माण राजा जनक जी द्वारा किया गया बताया जाता है। गिरजा शिव मंदिर फुलहर स्थान हरलाखी में स्थित वो पावन जगह है जिसे गिरजा माता भगवती स्थान से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यही भगवान राम और माता सीता पुष्प चुनते हुए एक दूसरे से प्रथम बार मिले थे। इस स्थान का जिक्र कई पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। एकादश रुद्र मंगरौनी मधुबनी के उत्तर में अवस्थित रुद्र के 11 लिंगों का मंदिर है जो मंगरौनी कुटी के नाम से भी जाना जाता है। डोकहर राज राजेश्वरी मंदिर मधुबनी से 12 किलोमीटर उत्तर बहरवन बेलाही गांव में माता राज राजेश्वरी का मंदिर है। रहिका स्थित कपिलेश्वर स्थान का निर्माण लोक मान्यता के अनुसार कपिल ऋषि ने कराया था, जिसका बाद में जीर्णोद्धार और मंदिर के सामने तालाब का निर्माण दरभंगा महाराज द्वारा कराया गया। इस स्थान का सावन के दिनों में काफी महत्व रहता है। महाशिवरात्रि में यहाँ मेला भी लगता है। बाबा मुक्तेश्वर नाथ स्थान भगवान शिव को समर्पित श्री श्री 108 बाबा मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर एक हिंदू धर्मस्थल है जो बिहार राज्य के मधुबनी जिला अंतर्गत अंधरा ठाड़ी प्रखंड के देवहार ग्राम में स्थित है। झंझारपुर परसाधाम स्थित सूर्य मंदिर केवल बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजन से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। साथ ही ये माना जाता है कि यहाँ स्थापित
भगवान सूर्य की मूर्ति शिवरात्रि के दिन खेतों में मिली थी, जिसे फिर बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ स्थापित करते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया गया। शिलानाथ महादेव जयनगर में स्थित हैं। शिव के 9 धामों में एक माने जाने वाले शिलानाथ महादेव का संबंध कमला नदी से भी है। यहां स्थापित शिव अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं। कलवाही में विद्यमान मनसा देवी मंदिर पिछले 3 दशकों से गोवर्धन मठ, पूरी पीठ के शंकराचार्य पद पर आसीन स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के जन्मस्थली पर है। झंझारपुर अंधराठाड़ी स्थित वाचस्पति स्मारक और स्थल महान संत, लेखक और टीकाकार वाचस्पति जी के बारे में जानने के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान है। अररिया संग्राम झंझारपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही स्थित मिथिला हाट एक ऐसा स्थल है जहां मिथिला लोक संस्कृति और कला से जुड़ी अधिकतम चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। मधुबनी आने वाले देश दुनिया के सभी पर्यटकों के लिए बिहार सरकार ने समस्त पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए शानदार सड़कें, हर जगह बिजली, पानी, भोजन और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था, आवागमन के सहज सुलभ साधन उपलब्ध करा रखे हैं। यहाँ के निवासियों के साथ साथ जिले में आने वाले सभी आगंतुकों की सुविधा और उनकी सुरक्षा को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन भी सदा तत्पर और मुस्तैद रहता है। स्थानीय प्रशासन का ये भरसक प्रयास रहता है कि जिले के नाम के अनुसार लोग यहाँ से मधुर यादें और अनुभव लेकर जाएं। मिथिला लोक संस्कृति, भाषा और कला आदि को उचित सम्मान देने, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करने के साथ साथ स्थानीय लोगों के मनोरंजन और पर्यटकों को मधुबनी की ओर आकर्षित करने के लिए जिले में मिथिला महोत्सव, मधुबनी महोत्सव, उगना महोत्सव, उच्चैठ कालिदास महोत्सव, मार्तंड महोत्सव, वाचस्पति महोत्सव जैसे अनेक छोटे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं, जिनमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देने आते हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पर्यटन विभाग की तरफ से किया जाता है। इन अद्भुत आयोजनों में शिरकत करने आए गैर मैथिली कलाकारों को मिथिला में जितना आदर, सम्मान और अपनापन मिलता है, वो पूरे देश दुनिया में मिथिला और मधुबनी का मान बढ़ाता है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। यहाँ के लोगों की वाणी में मधु यानी शहद है। यहाँ का कण कण मधु से बना है, यानी यहाँ की मिट्टी से लेकर हवा तक स्वयं में भरपूर माधुर्य समेटे हुए है। तभी तो इस खूबसूरत जिले को मधुबनी नाम दिया गया। तो फिर सोचना क्या, मधुबनी आने की योजना बनाएं। हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं।